लिए हम प्रवेश कर चुके हैं। और जैसे दिसंबर का महीना आता है, जैसे दिसंबर का मंथ आता है, महीना आता है, हम देखते हैं कि क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती है। तरह तरह के डेकोरेशन चालू हो जाते हैं, तरह तरह के हम देखते हैं पकवान बनना चालू हो जाते हैं। लोग अपने लिए नए नए कपड़े वस्त्र खरीदना चालू कर देते हैं अपने लिए। लोग प्लान बनाते हैं हमको यहाँ घूमने का, वहां घूमने का, एंजॉय करने का। मैं ये नहीं कहता है सारी चीजें गलत है, लेकिन एक चीजें बाइबल और परमेश्वर के वचन में तो ये नहीं लिखी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज ही हमारे पास मौका है, जिस तरीके से यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले उस चरनी में जन्म लिया था, उसी तरीके से आज हमको ऐसा करना कि वो यीशु मसीह हमारे दिल में जन्म ले। क्योंकि जब यीशु मसीह सेक्रीफाइस हुआ, क्योंकि जब यीशु मसीह जब तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, उसके बाद की वो क्या इंपॉर्टेंस बताता है, वो आपको ये इंपॉर्टेंस सिखाता है कि उससे पहले यीशु मसीह एक जगह में, एक समय में सिर्फ एक ही जगह उपस्थित रह सकता था, लेकिन आज वो एक नहीं, वो सारी जगहों में उपस्थित है। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं, मैं जहां जाऊं वो वहां तू है। क्योंकि हम परमेश्वर की नजरों से छिप नहीं सकते, हम कहीं भी चले जाए, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का, पूरी दुनिया का, संसार का रचने वाला पिता परमेश्वर है। इस बात को अपन देखते हैं। हमको हमारे पापों की क्षमा उस यीशु मसीह को उस लहू से, उस पवित्र लहू से हमको धोना है, ताकि हमारे सारे पाप मिट जाए। क्योंकि भजन संहिता की पुस्तक यह बताती है कि जब परमेश्वर साफ करता है, वो आपको इस तरीके से साफ करता है कि आपके सारे पाप मिट जाते हैं। वो आपको बर्फ, स्नो के समान व्हाइट कर देता है, सारे पापों को वो मिटा देता है परमेश्वर। तो आखिर जब आपके पापों की क्षमा मिल चुकी है, उसके बाद आखिर आपको क्या करना है? परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको अपने पापों का पछतावा करना है। यू हैव टू रिपेंट इन ऑर्डर टू एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। आपको स्वर्ग में जाने के लिए आपको अपने पापों का पछतावा करना है। पछतावा करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम परमेश्वर को कहे कि परमेश्वर मुझे माफ कर दो, परमेश्वर पिता आई एम सॉरी, परमेश्वर पिता मैं सॉरी कहता हूँ आपसे, परमेश्वर पिता माफ कर दो। परमेश्वर पिता माफ करेगा, लेकिन प्रॉपर पछतावा या रिपेंटेंस का मतलब होता है अपने जीवन में, अपने जीवन के तरीके को, अपने जीने के तरीके को बदलना, अलग करना। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, अगर आपके मुंह से अपशब्द निकलते हैं, कोई छल की बातें निकलती है, जैसा जो परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट में, परमेश्वर तुम्हें सामर्थ देगा, वो सामर्थ से, पवित्र आत्मा से तुमको भरेगा। उस छल की बातों के बदले, उस गुस्से के बदले वो तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल डालेगा, डर के बदले वो तुम्हारे अंदर साहस डालेगा। क्योंकि हम देखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। इस बात को हम देखते हैं। अगर तुम्हारे पास किसी भी चीज का टेंशन है, किसी भी चीज की तुम्हारे पास टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, किसी भी चीज की चिंता होती है, यीशु मसीह के पास जाओ, वो तुम्हें शांति देगा। अगर आपको किसी भी चीज की, आपको किसी भी तरीका का अगर आपके जीवन में परेशानी है, यीशु मसीह के पास जाओ, और यीशु मसीह के पास जाओ, तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा को स्मरण रख, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इस बात को हम देखते हैं। अगर तुम्हारे पास तुम अगर बहुत क्रूर हो अगर तुम, तो उसके लिए परमेश्वर कहता है कि अपने आप को यीशु मसीह की सामर्थ से अपने आप को हम्बल करो। क्योंकि अब मैं एक और बात को पढ़ना चाहूंगा, याकूब की पत्री उसका 4वां अध्याय और उसका 10वां वचन कहता है, हे भाइयों, जिन भविष्य वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनके दुख उठाने और धीरज धरने का आदर्श समझो। सॉरी, माफ करना, मैं 5 का 10 पढ़ा, 4 का 10। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो, सामने वाले तुम्हारे साथ जो भी किया उसको माफ कर दो, उसके लिए माफ करो। अपने क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करो, उनको भी आप आशीष दो, उनके लिए प्रार्थना करो कि उनके जीवन में परमेश्वर काम करे, वो अनुग्रह करे। इन बात को हम अपन देखते हैं, उनके जीवन में अनुग्रह करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की आत्मा जो है वो नरक में न डाली जाए, परंतु स्वर्ग में जाने, स्वर्ग के साथ पिता परमेश्वर के साथ राज्य करने वाली उपाय हो सके। इन बात को हम अपन देखते हैं। परमेश्वर आज हम सबसे यह कहना चाहता है कि क्रिसमस का मतलब यह नहीं होता कि क्रिसमस का मतलब सेंटा क्लॉस आए, तुम्हें आके गिफ्ट दे, तुम एंजॉय करो, तुम तरह तरह का पकवान खाओ, तुम कई तरीके के वस्त्र पहनो, तुम क्रिसमस ट्री को सजाओ। ये नहीं कहता परमेश्वर का वचन। मैं कहता हूँ कि ये सारी चीजें भी अच्छी हैं, इन चीजों में भी कोई बुरी बात नहीं है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपने दिल में परमेश्वर पिता को जगह दो।
परमेश्वर पिता को अपने दिल में जगह दो, यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार करो, तब वो तुम्हारे जीवन को बदलेगा। आत्मा में चलो, पवित्र आत्मा में चलो। अब पवित्र आत्मा में चलने का क्या मतलब है? आत्मा के 9 फल, जॉय, पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, जेंटलनेस, काइंडनेस, चैरिटी, चेस्टिटी और तरह तरीके के प्रकार के जितने भी फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट, आत्मा के जितने फल है, वो आपके जीवन में दिखना चाहिए। तब आप पूरी तरीके से कह सकते हो कि अब मैं नरक नहीं परंतु स्वर्ग के राज्य में पिता परमेश्वर के साथ प्रवेश करूंगा और हमेशा के लिए राज्य करने पाऊंगा। इस बात को अपन देखते हैं। याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय हमको यह सिखाता है कि हमको अपने को जीव में को